हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का यूनिक टॉपर्स पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम आप लोगों को इतने टाइम सिखा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 का 8 नंबर चैप्टर, जो कि हम कंप्लीट पढ़ाने वाले हैं और इसकी पिछली कुछ क्लासें हो चुकी हैं। तो हम पहुंच कहां तक चुके हैं? तो हम पहुंच चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू तक, जिसकी पहली क्लास कल हुई थी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने इसके पहले कवर किया हुआ था। तो आप 1 बाय 1 वीडियो देखते जाइए और 100% गारंटी है आपको ट्रिग्नोमेट्री से कोई डाउट नहीं बचेगा अंत की क्लास तक। ठीक है, तो कोशिश यही करिएगा कि सारी की सारी जो आपकी चीज़ें हों, सारे के सारे जो डाउट हों आपके, वो क्लास में ही बिल्कुल क्लियर कर लेना। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं अपनी क्लास में? तो आज हम अपनी क्लास में करने वाले हैं एनसीईआरटी की पूरी एक्सरसाइज। एनसीईआरटी की पूरी एक्सरसाइज आज पूरे 1 बाय 1 हम पूरे क्लास में इसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आराम से देखिएगा, जहां ना समझ में आए उसको वीडियो दोबारा देख लेना, लेकिन सीखना जरूर। ठीक है, क्योंकि ऐसा मौका तो है नहीं आपके पास कि यहाँ नहीं समझ में आ गया तो आप सीखोगे ही नहीं। आपको सीखना जरूरी है। एक बार नहीं आता है तो दोबारा उसको पढ़ो, दोबारा नहीं आता है तिबारा पढ़ो, यानी कि आपको मल्टीपल टाइम्स उसको पढ़ते रहना है। एक बार तो जरूर समझ में आएगा। ठीक है, वैसे तो मैं ही पहले कोशिश करता हूँ आपको एक बार में ही समझाने की। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कल आपको बताया हुआ है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जरूर याद होनी चाहिए, और कैसे याद होनी चाहिए वो भी बताया हुआ था। तो आई होप आप लोगों ने ऐसा काम कर लिया होगा। ठीक है ना, वैल्यू याद कर लिया है। ठीक, चलो बोलो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? ठीक है ना, चलो। तो ये रहा आपका अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पर, यानी क्यू पे क्या है आपका एक राइट एंगल है। दिख रहा है ना सभी को? राइट एंगल एट क्यू, जिसमें पी क्यू इक्वल 3 सेंटीमीटर एंड पी आर इक्वल 6 सेंटीमीटर। डिटरमाइन आपको क्या करना है? एंगल क्यू पी आर यानी आपको ये वाला एंगल डिस्कस करना है, फिर आपको पी आर क्यू यानी कि ये वाला एंगल डिस्कस करना है। ठीक है ना, यही एंगल मुझे डिस्कस करना है या नहीं? बोलो बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। ये एंगल डिस्कस करना है। चलो, तो डिस्कस कैसे कर सकते हैं मेरे भाई? बताओ आप, इसको हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं? तो देखोगे, सबसे पहले ये मेरा क्या है, अगर हम इसको एंगल कंसीडर कर लें, थीटा इसको कंसीडर कर लें। ठीक है, दोनों तरीके से बताएंगे, यहां से भी और यहां से भी। अगर हम इसको थीटा कंसीडर करते हैं तो क्या आ जाएगा बोलोगे? ये फिर थीटा के सामने वाली लाइन क्या काम करेगी बोलोगे? परपेंडिकुलर का काम करेगी। और ये लाइन 90 के सामने वाली लाइन 90 के अपोजिट तो हाइपोटेनस होता है। तो ये लाइन मेरा परपेंडिकुलर, ये लाइन मेरा हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस जो होता है, ये किसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है बेटा? तो बोलो, तो बोलोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मेरा साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। तो हम लगाएंगे इसमें साइन थीटा, यानी कि साइन आर। एंगल कौन सा कंसीडर कर रहे हैं बेटा? तो बोलोगे एंगल कंसीडर कर रहे हैं आर। रेफरेंस ऑफ एंगल आर हुआ ना। तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है? पी क्यू, और इसमें हाइपोटेनस कितना रहा? तो पी आर रहा। तो पी क्यू की वैल्यू बोलोगे कितनी आ गई? 3/6, क्योंकि 3 मेरा पी क्यू है और 6 मेरा हाइपोटेनस है। इसको काटेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा? 1/2 आया ना। तो देखोगे साइन आर की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? 1/2 आई ना। 1/2 साइन आर की वैल्यू जब 1/2 आ गई है, तो अब बताओ साइन में 1/2 कितने की वैल्यू होती है? साइन में 1/2 कितने की वैल्यू होती है? तो आप बहुत ही आराम से बोलोगे साइन में 1/2 जो है ये साइन 30 की वैल्यू होती है ना। साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है। अब देखो कंपेयर करेंगे तो साइन से साइन क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। आर बराबर कितना बचेगा मेरा? 30। तो एंगल आर कितना आ गया बेटा? तो एंगल आर 30 आ गया, यानी कि ये वाला जो एंगल रहा वो मेरा 30 आ गया। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल पी आर क्यू इक्वल 30 डिग्री। एक तो आपका ये तरीका हुआ। ठीक है, फिर जैसे कि अब आपको P निकालना है, एंगल अगर आपको P कंसीडर करना है, इधर देखना, अगर आपको एंगल P कंसीडर करना है तो कैसे करोगे? अब P एंगल अगर आप कंसीडर करते हो, सपोज दैट इसको मान लेते हैं अल्फा,
अगर आप इसको कंसीडर करते हो तो इसके लिए मेरा परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा? तो करेगा बोलोगे क्यू आर करेगा, और इसके लिए बेस का काम कौन करेगा? बोलोगे पी क्यू करेगा ना। देखो जब मेरा एंगल ऑफ रेफरेंस अल्फा हुआ तो इसके सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर के और इसके एडजेसेंट लाइन किसका काम करेगी? बेस का काम करेगी। और हाइपोटेनस तो 90 डिग्री के अपोजिट होता है जो कि फिक्स होता है। क्लियर है ना बिल्कुल? तो आइए बात करते हैं। तो अल्फा के लिए अगर हम बोलेंगे तो अब बताओ ये मेरा क्या होगा? बेस, और ये मेरा क्या हुआ? हाइपोटेनस। तो बेस और हाइपोटेनस किसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है? बेस और हाइपोटेनस किसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है? तो बोलोगे कॉस का होता है। साइन का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो क्या लगा लेंगे इसमें हम? कॉस पी इक्वल पी क्यू अपॉन पी आर। सही है ना? पी क्यू क्या हुआ? बेस, पी आर कितना हुआ? हाइपोटेनस, क्योंकि कॉस के लिए मेरा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस पी कितना आ जाएगा? तो बोलोगे कॉस पी आ जाएगा 3/6 यानी कि 1/2 आया। अब कॉस में मेरी 1/2 कितने की वैल्यू होती है? जल्दी से बोलना है। तो बोलोगे कॉस 60 की वैल्यू होती है। फिर कॉस से कंपेयर करेंगे तो कॉस से कॉस हटेगा, पी इक्वल कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आया ना? पी इक्वल 60 डिग्री। या इसको आप लिख सकते हो एंगल क्यू पी आर इक्वल 60 डिग्री, कर सकते हो ये। तो मेरा देखो एक यही तो पूछा था आपसे, पी आर क्यू कितना होगा, तो मैंने 30 निकाल दिया। फिर आपसे क्या पूछा? एंगल क्यू पी आर पूछा, तो ये कितना आ जाएगा? मेरा 60 डिग्री आएगा। सभी को समझ में आया ना ये क्वेश्चन? जिसको नहीं समझ में आए वो इसको दोबारा देखे और समझने का प्रयास करें। आसान क्वेश्चन है, कुछ डिफिकल्टी इसमें नहीं है और आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? चलो एक बार और बताते हैं इसमें मैंने किया क्या। तो आपको क्वेश्चन बोला एक पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पे एक राइट एंगल है। फिर बोला पी क्यू 3 सेंटीमीटर है, पी आर 6 सेंटीमीटर है। आपको बतानी है वैल्यू एंगल क्यू पी आर और एंगल पी आर क्यू की। तो मैंने कहा अगर आप एंगल इसको कंसीडर करते हो, अगर आप एंगल आर को कंसीडर करते हो तो परपेंडिकुलर इसके सामने की लाइन हो जाएगी और हाइपोटेनस फिक्स होता है। फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किसका होता है? बोलोगे साइन का होता है। तो साइन का होता है तो मैंने साइन का लगा दिया, लगाया ना साइन का। फिर ऐसे ही जस्ट काम किसमें किया हुआ है? जब एंगल मैंने इसको कंसीडर किया, इसको पी को, जब एंगल मैंने पी को कंसीडर किया तो इसके लिए मेरा बेस का काम कौन कर जाएगा? बेस का काम कौन कर जाएगा? पी क्यू कर जाएगा। और हाइपोटेनस तो फिक्स होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस किस में आता है? कॉस में आता है। समझ में आया ना? बिल्कुल। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है आपको इवेलुएट करना है। कल भी मैंने ऐसा कुछ क्वेश्चन करवाए हुए थे, आज फिर से आया हुआ है। ठीक है, तो मुझे बताना है सबसे पहला कि sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60 सबकी वैल्यू रखनी है। 1 by 1 इसकी वैल्यू रखते जाओ और कैलकुलेशन करते जाओ, सबका आंसर आपका आता जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं। ठीक है, तो sin 60 की वैल्यू बोलो। आगे नेक्स्ट पेज ले, ऐसे ही कर दें, इसी में कर देते हैं। sin 60, तो sin 60 क्या हो जाएगा? तो बोलोगे sin 60 की वैल्यू होती है मेरी √3/2। ठीक है, cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3/2। sin 60 सॉरी। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? तो cos 30 की वैल्यू भी होती है √3/2। तो ये हो गया मेरा √3/2 इंटू √3/2 प्लस का sin 30 की वैल्यू तो बोलोगे 1/2, cos 60 की वैल्यू बोलोगे 1/2। तो ये देखो मेरा आया √3/2 इंटू √3/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2। इसको सॉल्व करेंगे, √3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 1 का 1 में तो 1 आएगा, 2 का 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आया मेरा? 4 आया। और 3 + 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4/4। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी कि sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60 इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी? तो 1 आ गई। क्लियर है ना सभी को इतना? ठीक है, क्लियर है। अब हमें करना होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हमें इसको साफ भी करना होगा। तो सबसे पहले आप लोग इसको देख लो, नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, नहीं समझ में आता है वीडियो थोड़ा सा बैक करके देख लेना, क्योंकि हमें तो बिगाड़ना पड़ेगा ही। ठीक है, अब बात आती है सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन की क्या बोला? 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर
60। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो आप देखिएगा 2 10 स्क्वायर 45, तो आपको वैल्यू क्या पता है 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो मैंने कल बताया ये टेबल में दी हुई थी 10 45 की वैल्यू बेटा 1 होती है, तो 10 45 की वैल्यू 1, तो 2 इंटू 1 और स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, सिंपल सा है, प्लस cos 30, जल्दी से बोलो cos 30 की वैल्यू क्या होती है, तो बोलोगे cos 30 की वैल्यू मेरी होती है √3/2, तो cos 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3/2, स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, क्लियर है ना, ये विजिबल तो है, माइनस का साइन लगाया, अब साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है आप बोलोगे, बोलो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, मैंने बोला जहां कहीं भी आप बैठे हो आपको बोलना है, जैसे साइन 60 की वैल्यू मैंने पूछा तो चुपचाप बोलो जल्दी से कि साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, गलत ही बोलो, अगर आपको जो भी आता है आप उस टाइम बोलो, अगर आप गलत बोलोगे तो जब यहाँ से आपको सही पता चलेगा तो वो आपको तुरंत का तुरंत ही याद हो जाएगा, लेकिन ऐसे गूंगे बहरों के तरीके नहीं बैठना है, मैंने सिंपल सा बता रखा है, ठीक है, अगर मैथ सीखना चाहते हो तो, नहीं सीखना चाहते हो तो लेट के देखो, जैसे चाहो वैसे देखो, ठीक है, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो √3/2, स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका स्क्वायर लगा देंगे स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात आई यहाँ पे 2 इंटू 1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस √3/2 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो गया 3/4, माइनस √3/2, फिर इसका स्क्वायर करोगे तो √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, ये देखो प्लस का, ये देखो माइनस का, क्या बचा 0, प्लस माइनस मिला के 0, ठीक है, बचा क्या मेरा इसका फाइनल आंसर, तो बोलोगे 2, तो मेरा सेकेंड वाले का फाइनल आंसर कितना आ गया, बोलोगे 2 आ गया, आया ना, समझ में आया सभी को, वैल्यू बेटा याद कर लो, नहीं जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, वैल्यू नहीं याद होगी, जिंदगी नहीं ट्रिग्नोमेट्री बर्बाद हो जाएगी। अब चलो अब बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की, तो ये सभी लोग देख लो, बढ़ते हैं। अब आती है बात थर्ड नंबर क्वेश्चन की, इसमें क्या बोला, cos 45/sec30 प्लस cosec 30, देखो लिखा हुआ है cos 45/sec30 प्लस cosec 30, तो अब इस पे वैल्यू अप्लाई करें और इसको सॉल्व करें, तो cos 45 की वैल्यू क्या होती है, बोलोगे cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, होती है 1/√2, तो ये हो गई मेरी 1/√2, फिर अपॉन यानी कि ये हो गया sec 30 की वैल्यू आपने कैसे याद किया है वो आप बताओ, तो sec मैंने बताया था cos का रेसिप्रोकल होता है, cos 30 की वैल्यू मेरी √3/2 होती है, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो मुझे sec 30 की वैल्यू मिल जाएगी, तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा sec 30, 2/√3, तो आ जाएगा sec 30 की वैल्यू 2/√3 प्लस, अब ऐसे ही बात आती है cosec 30, cosec किसका रेसिप्रोकल होता है, तो बोलोगे cosec मेरा sin का रेसिप्रोकल होता है, तो हमें sin 30 की वैल्यू कितनी पता होती है 1/2, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो cosec की वैल्यू मिल जाएगी, तो cosec 30 की वैल्यू फाइनल कितनी आ जाएगी 1/2 का रेसिप्रोकल 2, तो ये आ गया मेरा 2, क्लियर है सभी को इतना। अब इसको हम करेंगे सॉल्व, तो सॉल्व कैसे करेंगे वो देखो, तो सबसे पहले 1/2 ऊपर है 1/2 लिख लिया, फिर अपॉन इसका एलसीएम लेंगे √3 और इसके नीचे 1 मान के एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा ना √3, फिर कितना बचेगा 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 इधर देखना, ये आएगा 1/√2 अपॉन इसका एलसीएम लेंगे 1 मान के, तो एलसीएम आ गया मेरा √3 और ये 2 का 1 में मल्टीप्लाई तो 2 प्लस 2 का √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2√3 हो जाएगा, ऐसा समझ में आया ना। तो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो अब इसको सॉल्व करते हैं ऐसे 1/√2 इंटू √3 अपॉन
2 प्लस 2 रूट 3, 2 प्लस रूट 3, तो ये हो जाएगा मेरा रूट 3 अपॉन रूट 2, और इसका हम 2 बाहर निकाल सकते हैं तो 2 आ जाएगा, बचेगा क्या रूट 3 प्लस 1, तो ये मेरा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। और अगर ये फाइनल आंसर नहीं होता है तो आप लोग इसमें क्या कर सकते हो, इसका रेशनलाइजेशन कर सकते हो। किया सकता है ना रेशनलाइजेशन, चलो रेशनलाइजेशन भी हम करके दिखाते हैं, बस आपको थोड़ा सा डाइवर्ज करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा। तो रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू 2 रूट 3 प्लस 1 आया इतना, देखो रूट 3 लिखते हैं सबसे पहले, तो यही हो गया, और नीचे क्या बचा 2 रूट 2 बचा, इसको लिख लिया। अब ये था मेरा रूट 3 प्लस 1, इसको लिखा। रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, तो अंडर रूट 3 माइनस 1, यानी कि जो प्लस का साइन है, साइन चेंज करके हम इसका रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, तो उसका रेशनलाइजेशन किया हुआ है। ऐसे ही रूट 3 माइनस 1 ये हो गया। तो अब आप लोग क्या समझते हो, रूट 3 बचा ये, और ये क्या बचा रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2, तो ये रहा, कोई दिक्कत। ये देखो क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो a प्लस बी a माइनस बी, आपने अलजेब्रा में क्या पढ़ा इसको, तो पढ़ा a प्लस बी a माइनस बी मेरा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो a स्क्वायर करेंगे यानी अंडर रूट 3 का स्क्वायर, माइनस b स्क्वायर करेंगे यानी कि 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अंडर रूट 3 और ये अंडर रूट 3 माइनस 1, और नीचे क्या आ जाएगा मेरा 2 रूट 2, और इसका करेंगे तो 3 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा फाइनल आंसर, इधर देखना, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा आपका अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 2, 3 में से बन जाएगा 2 बचेगा, तो कितना आ जाएगा 4 रूट 2। तो फाइनल आंसर इसका कितना आया, तो इसका फाइनल आंसर आया अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन 4 रूट 2। बोलो किसी बच्चे को क्या डाउट है, 3rd नंबर क्वेश्चन का ये आंसर था। कुछ नहीं करना है, करना सिर्फ आपको क्या है, वैल्यू अप्लाई करना है। वैल्यू अप्लाई करने के बाद बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन में अगर गलत हो गया तो इसका फाइनल आंसर तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कोशिश करिए कैलकुलेशन में कहीं फॉल्ट ना हो पाए, 1 बाय 1 स्टेप वाइज आप इसको सॉल्व करते चले, ठीक है। तो अब आप करेंगे हम 4था नंबर क्वेश्चन, यानी कि 4th क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले इसको साफ करते हैं फिर उसको करते हैं। तो अब मेरा 4th क्वेश्चन तो सारे बच्चे कर लेंगे, 4th क्वेश्चन तो अब तो सभी बच्चे कर लेंगे क्योंकि बहुत आसान है। बोला sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45, ठीक है। sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 30 प्लस cot 45। तो बताओ सबसे पहले sin 30 की वैल्यू क्या होती है, बोलो sin 30 की वैल्यू क्या होती है। तो sin 30 की वैल्यू क्या होती है, बोल पाओगे क्या? अरे भाई sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो बोलोगे 1 होती है। cosec 60 की वैल्यू कितनी होती है, cosec किसका रेसिप्रोकल, सबसे पहले तो ये बोलना है। तो cosec sin का रेसिप्रोकल, sin 60 की वैल्यू बोलोगे √3/2, तो cosec 60 की वैल्यू √3/2 का रेसिप्रोकल यानी कि 2/√3। ऐसे याद करो, बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये 2/√3, फिर डिवाइड। sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, sec 30 से पूछने से पहले cos 30 पूछा करो। cos 30 बोलोगे √3/2, क्योंकि sec जो होता है cos का रेसिप्रोकल होता है। तो cos 30 कितना होता है √3/2, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, मेरा 2/√3। तो ये हो गया मेरा 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1/2, और cot 45 की वैल्यू 1 होती है। cot 45 की वैल्यू 1 कैसे हुए, क्योंकि tan 45 की वैल्यू मेरी 1 होती है और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट, तो अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे 1। इसका टोटल का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे।
तो एलसीएम लेंगे 2, 1 और √3 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा बोलोगे 2√3 एलसीएम आ जाएगा। तो इसके एलसीएम आ गया मेरा 2√3। अब इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर 2 को 2√3 से डिवाइड कराएंगे तो कितना बचेगा √3 बचेगा। इस √3 का मल्टीप्लाई किस में कराएंगे 1 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा √3। प्लस का साइन है तो प्लस लगा ले। ये 1 का डिवाइडेशन इसमें कराएंगे 2√3 में, कितना बचेगा 2√3। फिर इस 2√3 का मल्टीप्लाई 1 में कराते हैं तो कितना आता है 2√3। फिर माइनस का साइन, ये 2 है ये √3 है तो √3 का डिवाइड जब इसमें कराएंगे कितना बचेगा सिर्फ 2 बचेगा। फिर इस 2 का मल्टीप्लाई किस में कराएंगे 2 में कराएंगे तो कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा। फिर ये बड़ा वाला डिवाइड, बड़ा वाला जैसे होता नहीं बड़ा वाला डिवाइड, ये हो गया। अब इसका ऐसे ही करेंगे तो इसमें देखो ये 1 के नीचे 1, 1, 2 और √3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा तो बोलोगे 2√3 आ जाएगा। तो 2√3 लिख लिया। अब इसमें भी ऐसे √3 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। प्लस ये 2 था, 2 को इसमें डिवाइड करेंगे कितना बचेगा √3 बचेगा। जब √3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना बचेगा √3 आ जाएगा। प्लस 1 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे क्योंकि ये 1 को इससे डिवाइड करेंगे तो 2√3 रह जाएगा। 2√3 का मल्टीप्लाई जब 1 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा 2√3 आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों सभी को समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया होगा, और नहीं आया है तो आप इसको आराम से देखो, बहुत प्यार से समझने की कोशिश करो, समझ में आ जाएगा। मैथ ही तो है, बायो थोड़ी ना है, बायो बड़ी मुश्किल में आती है। ठीक है चलो अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। √3 में से 2√3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 3√3 और ये -4, 3√3 -4 अपॉन 2√3 ये अब इंटू, क्योंकि इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या बचेगा मेरा 2√3 अपॉन 4 और ये √3 2√3, तो √3 को 2√3 में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3√3 और ये प्लस का 4। बोलो क्लियर है ना इतना सा? तो 2√3 से 2√3 मेरा कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या बेटा, तो बचा मेरा 3√3 -4 अपॉन 3√3 प्लस 4। ये इसका आएगा आपका फाइनल आंसर। ये क्या आएगा इसका, तो फाइनल आंसर आ जाएगा किसका, फोर्थ का, यानी sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। इसकी वैल्यू मेरी ये आ जाएगी। सभी को क्लियर है ना? सभी को समझ में आया? कोई दिक्कत, परेशानी, दुख, तकलीफ हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला पड़ा है। अब आइए करते हैं 5th नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, इससे कठिन क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं, जैसे कि ना अरे बहुत आसान है, करके तो देखो, बहुत आसान बिल्कुल। तो 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। ठीक है, तो देखो इसको करते हैं हम 5, तो सबसे पहले लिखते हैं 5 इंटू cos 60 की वैल्यू बताना पड़ेगा भाई। cos 60 की वैल्यू बिना बताए मार्कर चलने वाला नहीं। अब तो मार्कर कह रहा मैं नहीं चलूंगा जब तक आप cos 60 की वैल्यू नहीं बोल देते हो। इसको सुनाना चाहिए, इसको ठीक है। तो cos 60 की वैल्यू इसको सुना दी गई, कितनी होती है √3/2, तो लिखेंगे √3/2 √3/2 स्क्वायर लगा है तो क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 4 इंटू sec स्क्वायर 30। sec स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी ये वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस ये मेरा sec स्क्वायर 30, sec 30 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3, तो ये आ जाएगा मेरा 2/√3 इसका होल स्क्वायर, और ये माइनस tan स्क्वायर 45, तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है और 1 का स्क्वायर कर देंगे। कोई दिक्कत? कहीं वैल्यू में थोड़ी बहुत अगर मिसमैच हो जाए तो माफ करिएगा, हो सकता है कहीं वैल्यू थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकती है। ठीक है, बट आप देखिएगा इन सारे क्वेश्चनों को करते ऐसे, कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करिए। हो सकता है कहीं एक आध में मिसमैच हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब जैसे sin 30 की वैल्यू क्या होती है, तो 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर
प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको करेंगे तो कितना आएगा 5 इंटू 1/4, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा, प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। सभी को क्लियर है ना इतना? इधर देखना बेटा अब इसके बाद, ठीक है, इधर देखना है। 5/4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो 5/4 प्लस 16/3, 16/3 कैसे हुआ, 4 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे 16/3 और माइनस 1 अपॉन, इसको करेंगे ये 4 एलसीएम आ जाएगा इसका, तो कितना बचेगा 3 + 1 करेंगे तो 4, ये 4 है तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे बचेगा 1। तो इसको तो सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं। अब सिर्फ हम ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, इसके नीचे 1 मानेंगे तो बोलोगे 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा ना, 12 आया एलसीएम। 4 को 12 में डिवाइड कराएंगे कितना बचेगा, तो 3 बचेगा, दिख रहा है ना सभी को, 3 बचेगा। 3 का मल्टीप्लाई 5 में कराएंगे तो 15 प्लस इसमें 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 64, इसमें 12 कराएंगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले प्लस को करते हैं, तो 15 प्लस 64 करेंगे कितना आ जाएगा 79। 79 में से आप 12 घटाओगे कितना आ जाएगा, 79 में से आपको 79 माइनस 12/12 करना है, कितना आ जाएगा ये मेरा 67/12। तो 67/12 मेरे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। सभी को क्लियर है ना, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? कुछ नहीं करना मेरे भाई, सिर्फ आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, अप्लाई कर दो, कैलकुलेशन कर लो। अब कैलकुलेशन करने कोई दूसरा तो आएगा नहीं, या तो फिर आप एक बंदा हायर कर सकते हो, वो आपकी सिर्फ कैलकुलेशन करता रहेगा। ठीक है, ऐसा कर सकते हो क्या, कर लो, बहुत आराम रहेगा। एक बंदा हायर कर लो कैलकुलेशन करने के लिए, वो आपका गुणा भाग जोड़ घटाना यही कराता रहेगा और आपको भी आनंद आते रहेगा। सिर्फ आप क्या करो, वीडियो देखो, कैलकुलेशन करने वाला बंदा बैठा है करता रहेगा, मजा आएगी ना। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, करेक्ट एंड जस्टिफाई योर चॉइस। और आपकी पसंद क्या है उसको जस्टिफाई करना है, जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है, ज्यादा अंग्रेजी मुझे नहीं आती है। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले आपको चुनना है करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन चुनना है। ठीक है, करेक्ट तो चुन लेंगे। ठीक है, चलो 2 tan 30 अपॉन 1 + tan² 30, 2 tan 30 अपॉन 1 + tan² 30। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू याद नहीं हुई तो आज का काम तो खत्म बेटा, आज का काम बिल्कुल खत्म। वैल्यू याद होनी चाहिए, क्लास के अंदर ही सारी वैल्यू आज याद होनी चाहिए। देखते हैं कैसे नहीं याद होगी। ठीक है, 2 tan 30 तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू tan 30 की वैल्यू बोलोगे 1/√3, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 + tan² 30, तो 1 + tan² 30 की वैल्यू 1/√3 और इसका हमें क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा, क्योंकि बोला है 1 + tan² 30। तो ये हो गया, सॉल्व करते हैं इसको, तो 2/√3 आएगा वहां से, क्योंकि 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/√3 अपॉन 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो ये क्या हुआ मेरा 2/√3 हो गया अपॉन इसका एलसीएम ले लेंगे 1 मान के, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 का 1 में मल्टीप्लाई 3 + 1। अब इसको करते हैं यहाँ पे, तो आएगा 2/√3 इंटू 3/3 + 1 4। तो देखो 2 से इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। बचा मेरा आंसर कितना आया 3/2√3 आ गया ना ये। अब अगर आप चाहते हो इसका रेशनलाइजेशन करना तो इसको ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कर सकते हो ना। तो √3 से इसका मल्टीप्लाई करके आप इससे कैलकुलेशन कराना, आपका आंसर आ जाएगा। अरे जगह नहीं बची है, नहीं मैं ही करा देता। ठीक है, आपको इतना कष्ट देने की मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन जगह ही नहीं बची, जगह ही नहीं बची तो क्या कर सकते हैं। चलो बढ़ते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा अभी नहीं, इसको तो फाइनल सॉल्व करना है।
मुझे ऑप्शन चुनना है, ऑप्शन चुनना है तो भाई तो चुनना पड़ेगा। तो देखो इधर कराएंगे तो आएगा मेरा 3√3 अपॉन 2√3 कराएंगे 2 इंटू 3, तो 3 से 3 मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरा क्या आना चाहिए? तो बोलोगे मेरा आना चाहिए √3/2। आप ऑप्शन पे जाओ, ऑप्शन पे जाने के बाद आप ये चेक करो कि √3/2 किसकी वैल्यू हो सकती है। बहुत अच्छे से आज आपको वैल्यू याद हो जाएगी। साइन 60 की वैल्यू बेटा बताओ क्या होती है? साइन 60 की वैल्यू बोलो जल्दी से क्या होती है? तो बोलोगे √3/2 होती है। तो बस मुझे भी क्या चाहिए? √3/2 चाहिए। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा, हो जाएगा ना पहला। अब बात आती है सेकंड की। cos 60 की वैल्यू बताओ क्या होगी? तो cos 60 की वैल्यू बताओ आप क्या होगी? तो बोले cos 60 की वैल्यू तो मेरी 1/2 होती है, तो 1/2 आ रही यहाँ से, मुझे तो √3/2 चाहिए। नहीं भैया तुम नहीं हो सकते, तुम तो नहीं हो सकते, तुम तो हो ही नहीं सकते, तो हटो। अब बात आती है tan 60, तो tan 60 की वैल्यू किसके बराबर होती है? बोलोगे √3 के बराबर होती है। मुझे क्या चाहिए? √3/2। अरे तुम भी नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब आती है बात sin 30 की, तो sin 30 की वैल्यू बोलो क्या होती है? sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। 1/2 मुझे तो √3/2 चाहिए, तो ये भी नहीं है। तो मेरा आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर ए, जो कि sin 60। समझ में आना सभी बच्चों को? बिल्कुल। तो बढ़िए एक अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन वैसा ही है, यानी कि आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है। करेक्ट ऑप्शन चुटकियों में चुनेंगे करेक्ट ऑप्शन। 1 - tan² 45, tan² 45, 1 - tan 45 की वैल्यू 1 tan 45 की वैल्यू तो आएगी 1 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा। 1 + tan² 45 यानी 1 की स्क्वायर 1, ऊपर आया 1 - 1 अपॉन 1 + 1, खत्म। प्लस का 1 माइनस का 1 दोनों खत्म हुआ, कितना बचेगा? 0। तो क्या आया आंसर मेरा? 0/2, यानी कि फाइनल आंसर क्या चाहिए आपको? 0। तो आप जाओ ऑप्शन में देखो 0 किसका आ रहा है? tan 90 क्या होता है? तो बोलोगे नॉट डिफाइन होता है। नॉट डिफाइन, डिफाइन ही नहीं कर सकते, डिफाइन ही नहीं कर सकते, ठीक है। 1 तो है ही नहीं। sin 45 कैसे? sin 45 बोलोगे 1/√2, और जबकि मुझे तो भैया 0 चाहिए, तो आप भी नहीं हो सकते। हो कौन सकता है? डी, जो कि अच्छे से लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। समझ में आ? देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन था। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। हल्के में मत लेना, हल्का कुछ भी नहीं है। अब बात इसकी है, ये तो बहुत भारी क्वेश्चन है। ये है sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a बराबर, यानी आपको बताना है sin 2a बराबर 2 sin a कब होगा, जहां पे a बराबर क्या होना चाहिए। अगर आपको दे दिया है sin 2a मेरा 2 sin a बराबर है, sin 2a बराबर 2 sin a बराबर है, तो a की वैल्यू बताओ, कुछ तो एंगल होगा ना, a ही थोड़ी ना रह जाएगा। तो बताते हैं भैया, जो पूछोगे वही बताएंगे। sin 2a एक फार्मूला होता है, पहले तो आपको उससे बताते हैं। sin 2a होता है मेरा 2 sin a और cos a। क्या होता है? ये sin 2a का फार्मूला होता है। आप एक इससे कर सकते हो, sin 2a बराबर 2 sin a cos a। तो लिखो, यहाँ पे लिखेंगे तो 2 sin a cos a बराबर कितना दिया है? 2 sin a, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, sin a से sin a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो cos a बराबर कितना आ जाएगा मेरा? 1 आएगा। अब cos में 1 कितने डिग्री की वैल्यू होती है? cos में 1 कितने डिग्री की वैल्यू होती है? देख लो जल्दी से। cos में 1 बोलोगे मेरी cos 30 की वैल्यू होती है, तो सॉरी cos 0, तो किसकी वैल्यू होती है? cos 0 की वैल्यू होती है, ठीक है। तो cos से cos कंपेयर करेंगे तो a इक्वल क्या आ जाएगा? 0। यानी जब a इक्वल 0 होगा, तब मेरा sin 2a बराबर 2 sin a आएगा। पहला क्लियर हुआ ना? ये आपको पहला तरीका क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? बोलो सभी लोग, बोलो क्लियर हुआ या नहीं?
तो हो जाना चाहिए। बस आपको क्या करना है, एक फार्मूला तैयार करना है sin 2a का। sin 2a का फार्मूला आपका होता है 2 sin a इंटू cos a। अप्लाई किया, sin a से sin a गया, 2 से 2 गया, बचा क्या आपका cos a बराबर 1। cos a बराबर 1 यानी कि cos में 1 कितने की वैल्यू होती है, cos 0 की वैल्यू होती है, cos 0 की वैल्यू, तो a बराबर 0। अब सेकेंड तरीका आप इधर देखिएगा। सेकेंड तरीका मेरा ऑप्शन मेथड है। कौन सा मेथड, तो ऑप्शन मेथड है। sin 2a, अब मुझे a पूछा है, a बराबर 0 होगा तो 0 अप्लाई करोगे, sin 2 इंटू 0, तो sin 2 इंटू 0 हुआ इक्वल 2 sin a बराबर 0 है तो 0। अब ये भी क्या आएगा मेरा sin 0, और इधर भी क्या आ जाएगा मेरा 2 sin 0। sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0, 0 बराबर 0, तो 0 बराबर 0 यानी कि मेरा ऑप्शन फर्स्ट क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आप 30 रख के देखो, 30 रखोगे, sin 2 इंटू 30 करोगे कितना आ जाएगा, तो sin 60 आ जाएगा, sin 60। और इधर रखोगे तो क्या आ जाएगा मेरा 2 sin 30 रख रहे हो ना, तो 2 sin कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। sin 60 की वैल्यू तो बोलोगे √3/2 इक्वल 2 sin 30 की वैल्यू बोलोगे 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, तो ये बराबर कहाँ से आ रहा है ना बराबर, देखो कहीं आ रहा है, ये बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है यानी कि ये a की वैल्यू नहीं हो सकती ना, तो ये कैंसिल। अब 45 ऐसे ही आप रख के देखोगे, ऐसे ही आप 60 रख के देखो, किसी में बराबर नहीं मिलेगी, सिर्फ 0 के बराबर। किसके बराबर है, सिर्फ 0 के बराबर है। अगर आपको ये वाला मेथड सही लगता है तो आप इसको लगाइएगा, आपको अगर ये सही लगता है तो इसको लगाइएगा, दोनों मेथड बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक ये बचा हुआ है 2 tan 30/1 माइनस tan स्क्वायर 30, सभी लोग कर सकते हो, ये आपका होमवर्क है, इसको हम नहीं बताने वाले, ये आपका होमवर्क, ठीक है, करना। और इसका आंसर करेक्ट क्या होगा ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन बताते हैं जो कि थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है। बोला इसमें इफ tan a प्लस b बराबर √3 एंड tan a माइनस b बराबर 1/√3, जिसमें कि जो a प्लस b है 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, और ये भी दिया हुआ है, इस बात का बहुत बड़ा मतलब है, यानी कि a ग्रेटर देन b, तो देखो इसको सबसे पहले देख लेते हैं बहुत जल्दी से। tan a प्लस b बराबर कितना है 1/√3 है, सॉरी, तो ये √3 हुआ, तो tan a प्लस b में मेरा tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, तो बोलोगे tan 60 की वैल्यू होती है, तो tan 60 की वैल्यू हो जाएगी, तो tan a प्लस b बराबर tan 60 है। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो a प्लस b बराबर कितना आ जाएगा, बोलोगे 60 आ जाएगा। बेटा √3 किसकी वैल्यू होती थी, tan 60 की वैल्यू होती थी, tan 60 की वैल्यू रखा ना, फिर इसके बाद मैंने कंपेयर किया तो tan से tan नजरों में कटेगा, तो a प्लस b बराबर कितना आ गया 60। ये कैसी बन गई इक्वेशन, मेरी फर्स्ट बन गई। ऐसी दूसरी इक्वेशन क्या दिया हुआ है, tan a माइनस b बराबर 1/√3 दिया हुआ है, तो यहां से tan a माइनस b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलोगे tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की। अब कंपेयर करेंगे, tan खत्म हो जाएगा, तो a माइनस b बराबर कितना आ जाएगा, बोलोगे a माइनस b बराबर 30। ये इक्वेशन सेकेंड। अब आप फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आप a और b की वैल्यू निकाल सकते हो ना, तो देखो a माइनस b की वैल्यू ये थी, a प्लस b की वैल्यू मेरी 60 थी, तो क्या करोगे, दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर देते हैं तो b से b मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, a का a में जुड़ेगा तो 2a और इसका इसमें जुड़ेगा तो 90, तो a इक्वल कितना आ जाएगा 90/2 यानी कि 45 आया ना, ठीक है। अब a की वैल्यू आप किसी एक इक्वेशन में अप्लाई कर लो, आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। चलो देखो हम फर्स्ट इक्वेशन में अप्लाई करते हैं, तो a प्लस b बराबर आपको कितना था, तो बोलोगे 60 था, तो a की वैल्यू 45 प्लस b बराबर 60, तो यहां से मेरी b बराबर कितना आ जाएगा 60 माइनस 45 यानी इक्वल 15। सभी को समझ में आया ना? अगर आपको नीचे नहीं दिख पा रहा जो मैंने बोला वही समझ लेना, ठीक है। तो a की वैल्यू मेरी 45 आई है, फिर b की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 15। यही मेरा इसका फाइंड a एंड b, तो a और b की यही फाइनल वैल्यू थी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है।
तो बिल्कुल अच्छे से रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपनी पढ़ाई में बिल्कुल व्यस्त रहिएगा।